अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये कपड़े सुखाने की मशीन है। ये बहुत दिनों से है मेरे पास, तो इसे कैसे यूज़ करना था ये मुझे नहीं पता था, तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। तो मैं जैसे आया था वैसे ही ये बॉक्स में डाल कर रखी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैंने कल हस्बैंड जी से कहा कि बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, तो कपड़े सुखाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने उन्हें कपड़ों का स्टैंड लाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि ये मशीन वो ही ऑर्डर किए थे और उन्होंने ही मंगवाया था ये। तो वैसे ही रखी थी मैं, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो जो हम लाए थे मशीन वो क्या हुई, कुछ खराब हुआ क्या, खराब हुई। तो मैंने कहा कि नहीं, वो जैसी आई है मैंने वैसे ही रखी हूँ, क्योंकि उसे इस्तेमाल करना मुझे नहीं आ रहा था। तो हस्बैंड जी ने मेरे बेटे को कहा कि उसमें एक बुक थी, तो बुक में देखो और कैसे करते हैं वो देखो। तो मेरे बेटे ने देखा, तो उसने थोड़ा सा, हम दिल का भी जुगाड़ लगा रहे हैं इसमें। तो हमने यहाँ पर इसको कहीं पर तो टांगना है, खिल्ला वगैरह मारकर। तो बेटा बोला कि नहीं, हमारे पास जो घर में हम पर्दा लगाते हैं ना, उसके जो ये होते हैं, रॉड होते हैं। तो बेटे ने कहा कि हम उसमें लगाएंगे, तो हमें जब लगाना है तब हम लगा भी सकते हैं, और जब काटना है जब काट भी सकते हैं। नहीं तो परमानेंट लगाएंगे तो फिर बाद में से काटने और रखने में तकलीफ होगी। और यहाँ पर इसे इस तरीके का हुक भी है टांगने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन वगैरह भी है टाइमर सेट करने के लिए। हम जितना टाइम सेट करेंगे उतना होने के बाद ऑटोमेटिक मशीन भी बंद हो जाती है। ये मेरे बेटे ने मुझे दिखाया, हस्बैंड जी ने उसे बोल कर गए थे कि देखो अम्मी को दिखाओ। तो उसने मुझे यहाँ पर इस तरीके से टांग कर दिया है, और बोला है कि जब हो जाएगा तब हम काट कर भी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छी मशीन है। मैं स्टैंड का सोच रही थी, मगर स्टैंड से भी बहुत अच्छी है। तो यूज़ करना मुझे नहीं पता था, तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं की थी, मगर अब मेरे बेटे ने समझा दिया है, तो हम घर का भी थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा इस तरीके से जुगाड़ लगा रहा है। तो हमें यहाँ पर बोर्ड लगाना है, तो वो यहाँ पर कील लगाने के लिए हमारे पास वो होती है ना मशीन, वो भी है। तो ये मशीन चलती है लाइट पर, तो उसके लिए यहाँ पर हमें बोर्ड भी लगेगा। तो हमारे घर पर था ये बोर्ड, तो हम इसी से काम चला रहे हैं। यहाँ पर हम इसे लगा देंगे इस बोर्ड को, तो वही काम चल रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया है, इस तरीके का हम जुगाड़ कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसके अंदर इस तरीके का एक ये है, ये एंगर लगाने के लिए है। हमारे कपड़े जो धुले होंगे वो हम एंगर में लगाकर, और यहाँ पर ये भी है, तो हम कपड़े इसमें एंगर को टांग सकते हैं। और यहाँ से आती है गर्म हवा, और जो ये है हम इसे एंगर में कपड़े लगाकर यहाँ पर टांगना है हमें। टांगने के बाद फिर हमें चैन को बंद करना है। तो देखिए मैंने अभी कपड़े तो नहीं लगाई हूँ, क्योंकि कपड़े, तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, रिमोट भी है इसके साथ छोटा सा, ये इस तरीके का आया है। तो हम टाइम सेट करेंगे इससे, तो इसमें हवा, गर्म हवा जो है वो आती है। देख सकते हैं आप, ये बैग फूल रहा है। तो कपड़े इसमें होते हैं अंदर। मेरे अभी कपड़े धुलने के तो नहीं है, क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ कपड़े, ताबड़तोड़ धुल देती हूँ, तो अभी नहीं है। तो जब मैं कपड़े धुलूँगी और इसमें टांगूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये बैग पूरा गर्म हवा से भर गया है। तो हम जितने का टाइमर लगाएंगे उतने देर में कपड़े सूख सकते हैं, मगर कपड़े वॉशिंग मशीन में धुले होने चाहिए, क्योंकि जब वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो कपड़े वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े ज़्यादा गीले नहीं रहते, सूखे सूखे ही होते हैं, क्योंकि मशीन कपड़ों को निचोड़ती है।
तो उस तरीके के कपड़े हमें इस पे डालने हैं, तो जल्दी सूख जाएंगे टाइम लगाने पर हम। और अगर हम कुछ काम में भी होंगे, हम टाइम लगाकर भी छोड़ देंगे तो भी ये मशीन अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और ऐसा बोलते हैं गाइस बहुत सारे लोग कि कितनी मशीनें हैं, तो जो ज़रूरत के हिसाब से लगती है वही है जो घर में लगती है चीज़ें। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत के हिसाब से लगती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, और आटा गूंदने की मशीन हो गई, और कपड़े सिलने की मशीन हो गई, मेरे पास बच्चे जो बाल सुखाते हैं वो मशीन हो गई। तो ये सब चीज़ें लगने वाली ही है, तो लगने वाली चीज़ें ही है मेरे घर पर, कुछ बेकार नहीं है। तो ऐसे भी बोलते हैं कि कितने सारी मशीनें हैं, तो है हस्बैंड जी लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे चीज़ों का भी शौक़ है और हस्बैंड जी को मुझे गिफ्ट देने का शौक़ है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी वही लेकर आए थे। तो इससे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पहले तो ये समझ नहीं रहा था कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो मैं कपड़ों का स्टैंड लाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि अभी जाना है डीमार्ट को। तो हस्बैंड जी ने कहा कि स्टैंड से अच्छी ये मशीन है कपड़े सुखाने की, तो इसमें ट्राई तो कर देखो तो बहुत अच्छे से होगा। तो बच्चे ने सब दिखाया, समझाया, और जो करना था मुझे वो कर भी दिया, क्योंकि ये ऐसे काम जो होते हैं ये हमें नहीं आते। तो ये मेरे बेटे ने दिखाया। और अभी ये पर्दा जो यहाँ पर लगा हुआ है ये मैं निकालूंगी भी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आता। तो फिर यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो जाएगा एक साइड में। तो हमने बंद कर दिया है मशीन को। बंद करते के साथ जब हम ये चेन खोलेंगे तो कपड़े भी उतनी देर में, जितना हम टाइम लगाएंगे उतनी देर में सूख भी जाएंगे। और कपड़े का टाइम लगाने का हिसाब ऐसे है कि कपड़े हम जाड़े लगा रहे हैं या पतले लगा रहे हैं, उस पर हमें टाइम सेट करना है। तो इतना तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब एक दो बार देखूंगी, मैं भी खुद से ट्राई करूंगी तो मुझे भी समझ में आएगा। तो यही मुझे आज आप लोगों को दिखाना था। मैंने आज कुकिंग का वीडियो नहीं बनाई हूँ कुछ भी। तो चलिए गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरी ये कपड़े सूखने की मशीन आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइज। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।